हेलो फ्रेंड्स। मार्केट में नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं और हर कोई चाहता है कि वो कम पैसा लगाकर ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सके। ऐसी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग अपनी सुविधा अनुसार अपने एज फैक्टर के अनुसार उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और उसका इंटरेस्ट भी प्राप्त करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ SMREIT। जी हाँ, अब ये SMREIT क्या चीज़ है। REIT कोई एक नई चीज़ नहीं है, इससे पहले भी ये मार्केट में मौजूद रहे हैं। बट जो नई चीज़ है वो है SMREIT, स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जी हाँ, ये इसकी फुल फॉर्म होगी SMREIT की, स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या तरीका है निवेश का, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। शहरों में प्री लीज ऑफिस, मॉल और होटल में किराए की आय, पूंजीगत लाभ और स्वच्छ निवेश का अवसर प्रदान करेगा आपको। रियल एस्टेट के संसार में एक खुशी की फुहार की तरह स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आया है। भारत के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने मार्च 24 में ही स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लेकर फ्रेमवर्क जारी किया था। जिस तरह से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों के अलावा कई शहरों में सस्ती प्रॉपर्टी का मालिक बनना है, तो आप आसानी से इसमें इन्वेस्ट करके बन सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिरकार ये है क्या चीज़ और इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 10 लाख रुपये के कम से कम निवेश के साथ एक कम टिकट साइज वाले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में निवेश का ऑप्शन आपके पास आ गया है। एसेट क्लास में निवेश करने के लिए आपको कम से कम 10 लाख रुपए का शुरुआती इन्वेस्टमेंट करना है। SMREIT के जरिए आप प्री लॉज वाले ऑफिस, रिटेल, मॉल, होटल आदि में निवेश कर सकते हैं। कहीं कहीं तो 10 लाख रुपए के शुरुआती रकम से ऐसा कर पाएंगे। जैसे ही SMREIT यूनिट भी स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेंड करेंगी और सेबी इन्हें पूरी तरह से रेगुलेट करने लग जाएगा। रियल एस्टेट के निवेशकों ने एक नया एसेट क्लास के दरवाजे खोल चुका है। ये रियल एस्टेट को रिटेल और संस्थागत निवेशों के बड़े वर्ग के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होने जा रहा है। ऐसे निवेशक जो म्यूचुअल फंड की तरह पैसा लगा सकते हैं, ये पूरी तरह से सेफ होगा और निवेशकों को इसमें भरोसा मिलता रहेगा, क्योंकि इसका रेगुलेशन सेबी के द्वारा किया जाएगा। इसके फायदे क्या हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले। नंबर 1, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बेनिफिट क्या क्या हैं। अगर आप सबसे पहले तकनीकी रूप से समझेंगे तो एक बड़ी या मशहूर बिल्डिंग के छोटे से हिस्से के ओनर आप हो जाएंगे। जैसे कि आपके शहर में कोई मल्टीप्लेक्स बनने जा रहा है या मॉल बन रहा है, और क्योंकि ऐसी जगहों पे प्राइम लोकेशन पे होती हैं ऐसी चीज़ें, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना या किसी भी शॉप को लेना आसान नहीं होता है। तो इस स्कीम के तहत आप उस बिल्डिंग के छोटे के हिस्से के ओनर भी बन सकते हैं। नंबर 2, कम पूंजी में आपको किसी शानदार बिल्डिंग, मॉल या होटल में ऑनरशिप मिल जाएगी, जो कॉमर्शियल रूप से जितना सफल होगा आपके लिए लगातार रेंटल इनकम बढ़ने के चांस होते जाएंगे। नंबर 3, आपकी प्रीमियम बिल्डिंग, रिटेल, मॉल के साथ अच्छे होटल भी निवेश का मौका दिलाएंगे, जिसमें रेंटल इनकम के साथ साथ कैपिटल में बढ़त यानी पूंजी पर रिटर्न भी आपको प्रोवाइड होगा। नंबर 4, सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का रिस्क लिए बिना आप उसके फ्रैक्शनल ओनरशिप यानी कुछ परसेंट के मालिक बन सकते हैं। यानी कि आपको प्रॉपर्टी के झंझट में नहीं पड़ना है, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं लेना है, आप सीधे मालिक बन सकते हैं। नंबर 5, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे तो इसके लिए ना तो ज़्यादा पेपर वर्क करना है और ना ही ज़्यादा लोगों से मिलकर आपको स्कीम समझने की तामझाम की कोई दिक्कत होनी है। नंबर 6, अगर हम बात करें, इसको खरीदने के लिए आपको केवल डीमैट अकाउंट कंपलसरी है। आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिसकी सहायता से आप इसको परचेज कर सकते हैं। नंबर 7, निवेशक को पूरी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता मिलती है, और चूंकि इसका प्रदर्शन और मॉनिटरिंग फंड मैनेजरों के जरिए होता है,
तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती, आप सुकून से इन्वेस्ट करके इसको छोड़ सकते हैं। नंबर 8, आपने जिस प्रॉपर्टी में निवेश किया है या एसएम रेटी खरीदा है तो उसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का रेंट कितना है, किराएदार कौन है और रेंट लॉक इन पीरियड क्या है। ये सारी जानकारी आपको निवेश करने से पहले ही मिल जाएगी। इस स्कीम के बारे में आपको मैं थोड़ा और बता दूं। एसएम रेटी को लेकर जो शुरुआत की गई है और अभी तक सेबी ने कुछ ही रियल एस्टेट ट्रस्ट को लाइसेंस देने का ऐलान किया है। फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म एफओपी प्रॉपर्टी शेयर को अगस्त में ही सेबी ने देश के पहले एसएम रेटी का लाइसेंस दिया है। प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पीएसआईटी के नाम तले सेबी ने लाइसेंस इस कंपनी को दिया है, जो अपना आईपीओ भी लाने वाले हैं। इससे अलावा अगर हम बात करें, एसएम रेटी के अलावा भारत में इन्वेस्ट और इंडिया रिट्स से कुछ ये पहले से मौजूद हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट अब आपके लिए ऑफर है एसएम रेटी, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम कम पूंजी में आप इसमें निवेश करके उचित बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर जो एक नई तरह की स्कीम को इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं और जल्द ही ऑनर बनना चाहते हैं किसी भी मॉल या लॉज के, तो आप इस स्कीम में ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।